टावर ऑफ साइलेंस में हॉरर। शहर के बाहर एक पुरानी पहाड़ी पर टावर ऑफ साइलेंस खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, पर आर्यन, एक निडर फोटो जर्नलिस्ट, इन कहानियों से नहीं डरता था। वो उसकी तस्वीरें लेने के लिए बेचैन था। एक बूढ़े चौकीदार ने उसे चेतावनी दी, बेटा वो जगह मुर्दों की है, जिंदों की नहीं। सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, पर आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चांदनी रात में टावर और भी भयानक लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि आर्यन को अपने दिल की धड़कन भी शोर लग रही थी। विशाल पत्थर का दरवाजा आधा खुला था, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर घुसते ही दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। आर्यन का दिल दहल गया। उसने दीवारों पर अजीबोगरीब निशान देखे। तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो डरते डरते ऊपर की ओर बढ़ा, जहां शवों को रखा जाता था। बीचों बीच चांद की रोशनी में एक पुराना लॉकेट चमक रहा था। आर्यन ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। जैसे ही लॉकेट उसकी जेब में गया, हवा ठंडी हो गई। उसके सामने हवा में से एक धुंधला, भयानक आकार उभरने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो टावर का रक्षक था। रक्षक एक भयानक चीख के साथ आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो गोल गोल सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। परछाई उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते उसकी जेब से लॉकेट निकलकर गिरा और रक्षक एक पल के लिए रुक गया। आर्यन समझ गया, ये गुस्सा उस लॉकेट के लिए था। उसे वापस रखना होगा। आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, लॉकेट उठाया और वापस ऊपर की ओर भागा। रक्षक उसके ठीक पीछे था। उसने कांपते हाथों से लॉकेट को वापस उसी जगह पर फेंक दिया। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और रक्षक धुएं में गायब हो गया। टावर का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन बाहर भागा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे तस्वीरें तो नहीं मिली, पर एक ऐसा सबक मिला जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। टावर ऑफ साइलेंस में हॉरर। शहर के बाहर एक पुरानी पहाड़ी पर टावर ऑफ साइलेंस खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, पर आर्यन, एक निडर फोटो जर्नलिस्ट, इन कहानियों से नहीं डरता था। वो उसकी तस्वीरें लेने के लिए बेचैन था। एक बूढ़े चौकीदार ने उसे चेतावनी दी, बेटा वो जगह मुर्दों की है, जिंदों की नहीं। सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, पर आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चांदनी रात में टावर और भी भयानक लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि आर्यन को अपने दिल की धड़कन भी शोर लग रही थी। विशाल पत्थर का दरवाजा आधा खुला था, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर घुसते ही दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। आर्यन का दिल दहल गया। उसने दीवारों पर अजीबोगरीब निशान देखे। तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो डरते डरते ऊपर की ओर बढ़ा, जहां शवों को रखा जाता था। बीचों बीच चांद की रोशनी में एक पुराना लॉकेट चमक रहा था। आर्यन ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। जैसे ही लॉकेट उसकी जेब में गया, हवा ठंडी हो गई। उसके सामने हवा में से एक धुंधला, भयानक आकार उभरने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो टावर का रक्षक था। रक्षक एक भयानक चीख के साथ आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो गोल गोल सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा। परछाई उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते उसकी जेब से लॉकेट निकलकर गिरा और रक्षक एक पल के लिए रुक गया। आर्यन समझ गया, यह गुस्सा उस लॉकेट के लिए था। उसे वापस रखना होगा। आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, लॉकेट उठाया और वापस ऊपर की ओर भागा। रक्षक उसके ठीक पीछे था। उसने कांपते हाथों से लॉकेट को वापस उसी जगह पर फेंक दिया। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और रक्षक धुएं में गायब हो गया। टावर का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन बाहर भागा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे तस्वीरें तो नहीं मिली, पर एक ऐसा सबक मिला जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा।